Hello and welcome to the channel Learn Now. Today we are going to do class 10, chapter 1, A Letter to God. A Letter to God written by G.L. Fantis. See, Letter to God आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ऐसा कोई ही साल मुश्किल से सीबीएसई एग्जाम में होता है जहाँ पे लेटर टू गॉड से क्वेश्चन नहीं आता है. बिफोर यू रीड, अब मैं आपको क्लास 10 के सारे चैप्टर्स इस चैनल पे कराऊंगी. सो मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि जो बिफोर यू रीड होता है आपका, जनरली यही आपका थीम भी होता है. आपके थीम के क्वेश्चन इसी से निकल कर आ जाते हैं. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. सो अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल से, कि ऐसा बोला जाता है कि विश्वास जो है वो चट्टान भी हिला देता है. इट कैन मूव माउंटेन्स. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि हम फेथ किस चीज में लगाएं. वो भी तो ठीक होनी चाहिए कि हम सिर्फ भरोसा कर ले कि होगा कोई चीज, और जो चीज इम्पॉसिबल है हो ही नहीं सकती, देन दैट इज रॉन्ग. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस. सो यही क्वेश्चन वो पोज कर रही है कि बेसिकली आपका फेथ जो है वो सही जगह पे भी होना चाहिए. लेंचो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है यानी मेन कैरेक्टर है, ही इज अ फार्मर एंड हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. और वो एक लेटर लिखता है, किसको लिखता है? गॉड को. जब उसकी क्रॉप्स जो है विच आर रूइंड, दैट मीन्स वो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 pesos. सो वो लेटर में क्या मांगेगा? 100 pesos मांगेगा. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. सो हम स्टोरी में देखेंगे कि क्या एक्चुअली गॉड के पास लेटर पहुंचता है. अगर पहुंचता है तो गॉड क्या उसको पैसे देते हैं. सो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि वंस इफ यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर, बात तो हम सभी करते हैं भगवान से, प्रे भी हम सभी करते हैं भगवान से, बट आई एम लिटरली आस्किंग ऑफ राइटिंग अ लेटर, जहाँ पे हम लेटर लिखे, पोस्ट ऑफिस जाएं, पोस्ट करें, तो क्या कोई ऐसा लेटर गॉड के पास पहुंचता है? सो द एक्टिविटी इज वेरी सिंपल एक्टिविटी. सी, यू ऑल ऑफ यू लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल पेमेंट, राइट? आप सब डिजिटल पेमेंट में रहते हैं. अगर आज की डेट में आपको बोला जाए कि मनी ऑर्डर कर दीजिए, तो शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि मनी ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि अब मनी ऑर्डर की जरूरत पड़ती ही नहीं है. अब आप फोन पे, गूगल पे, बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे डिजिटल पेमेंट मोड यूज करते हैं. सो उस टाइम पे वन ऑफ द चीपेस्ट वे एक ही तरीका था कि आप पोस्ट ऑफिस से भेज दें, जहां पे आप मनी ऑर्डर लेते थे और मनी ऑर्डर पे आप पैसे भेज देते थे. हैव यू एवर सेंड और रिसीव्ड मनी इन दिस वे? ऑफ कोर्स आप लोगों ने ऐसे मनी रिसीव नहीं करी होगी और भेजी भी नहीं होगी. सो बेसिकली वी विल सी हियर कि एक मनी ऑर्डर को भेजने का बेसिक तरीका क्या होता है. इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, ऑफ कोर्स, जैसे आप बैंक में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, फॉर्म लेते हैं, ऐसे ही आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे. आप मनी ऑर्डर जहां पे लिखा होगा उस काउंटर पे जाएंगे और फॉर्म मांगेंगे. सो एक मनी ऑर्डर खरीदेंगे 50 पैसे देके. देन यू विल फिल ऑल द डिटेल्स. जैसे आप एक फॉर्म भरते हैं, ऐसे वहां पे जो भी डिटेल्स होगी, कितने पैसे भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, वो आप ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे. सी, हमेशा फॉर्म में प्रेफरेबली ब्लॉक लेटर्स क्यों लिखा होता है, यानी कैपिटल लेटर्स क्यों लिखा होता है? क्योंकि कैपिटल लेटर्स में कभी भी हैंडराइटिंग का इशू नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक ई लाइक दिस, सबकी हैंडराइटिंग अलग अलग होती है. somebody makes e like this, somebody makes e like this, सबकी हैंडराइटिंग. अब इसमें से कोई भी ई नहीं पकड़ेगा एक्सेप्ट दिस. सो ब्लॉक लेटर्स का एडवांटेज ये होता है कि जब आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो कोई भी चीज गलत रीड नहीं की जाती. पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी. जितना भी अमाउंट आपने भेजना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 भेजना है तो आप 10,000 भेजेंगे, पर पोस्ट ऑफिस भी अपना थोड़ा सा एक चार्ज लेगा वो भेजने के, वो चार्ज देंगे. एंड देन यू विल टेक द MO, मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट. आपको एक काउंटरफॉल, एक रिसीट मिलेगी जो एक्नॉलेजमेंट होती है. ये प्रूफ होता है कि आपने इतना पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू किसी इंसान को भिजवाया है. नाउ ये जो है, ये सैंपल है मनी ऑर्डर का. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया मनी ऑर्डर 50 पैसे का दिखाया है. पे रुपी, कितना रुपी पे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10,000 लिखा, यहाँ भी, यहाँ आपने लिखा 10,000, वहां भी आपने लिखा 10,000. देन यू आर गोइंग टू राइट टू. ऑफ कोर्स ये आप पैसा जिसको भेज रहे हैं वो आप लिखेंगे. अगर आप अपनी सिस्टर को भेज रहे हैं, पापा को भेज रहे हैं, या पापा आपको भेज रहे हैं, तो वो यहाँ लिखेंगे. सी, तो यहाँ आप 10,000 लिखेंगे. आप यहाँ पे
नंबर्स में भी लिखेंगे, वर्ड्स में भी लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, यहाँ फिल करेंगे, यहाँ हम नाम लिखेंगे और वहां का पिन कोड लिखेंगे। देन सेंडर का सिग्नेचर, यानी अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ तो मैं अपना यहाँ पे सिग्नेचर करूंगी। देन डेट, एमओ नंबर, रुपीस, हियर इन वर्ड्स, हियर इन नंबर, एंड देन उसके बाद स्टैम्प। अब ये देखिए, ये है रिसीव्ड। रिसीव्ड यानी अगर मैंने अपने अंकल को भेजा तो यहाँ अंकल लिखेंगे कि मैंने 10,000 भेजे, वो भी यहाँ लिखेंगे 10,000। साइन ऑफ पे, विटनेस का साइन, आइडेंटिफायर का साइन, के इनके सामने हमने वैसे लिए, आप कल को मुकर ना जाए कि पैसे लिए ही नहीं मैंने। देन पेइंग ऑफिशियल का। आफ्टर दैट एक एक्नॉलेजमेंट, जो मैंने बोला था आपको मिलती है, सेंडर का नाम, सेंडर का एड्रेस, उसका पिन कोड और यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट। सो इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो आपने पैसा भेजा है ये आपको मिलता है पैसा जाने के बाद, कि ये जो पैसा है ये उस इंसान तक पहुंच गया है, रिसीव हो गया है, उसका सिग्नेचर ले लिया है और ये आपको मिल जाता है, दिस इज अ प्रूफ। थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच। अगर आपको कभी मनी ऑर्डर करना हो तो बेसिकली आप किसको करेंगे? तो इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी फैमिली, राइट? यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर मैगजीन सब्सक्रिप्शन। आज की डेट में आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन तो करते नहीं है, हम फोन में रिचार्ज करते हैं, हम नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन करते हैं, हम amazon के सब्सक्रिप्शन करते हैं। तो जनरली पैसे हम इन चीजों के लिए, गिफ्ट्स के लिए, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भेजते हैं। तो आपको भी क्या करना होगा, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और आप फिर, या फिर आप सिर्फ एक्टिविटी के तौर पे ऐसा कर सकते हैं कि आप सपोज 200 रुपीज और 500 रुपीज आपका फ्रेंड आपको भेजे पोस्ट ऑफिस जाके और आप आपके फ्रेंड को भेजे। इससे होगा कुछ नहीं, इससे आपको मनी ऑर्डर फिल करने का प्रोसीजर, पोस्ट ऑफिस जाके किस प्रोसीजर से आपको ये पूरा काम करना होता है वो आपको पता चल जाएगा। सो बेसिकली मनी ऑर्डर के तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो मनी ऑर्डर का फॉर्म, एक ऑफिशियल यूज के लिए जो होता है, और एक जो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलती है, राइट? और एक स्पेस होता है कम्युनिकेशन का, बहुत छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल विद लव एंड रिगार्ड्स, राइट, योर्स लविंगली, मतलब बहुत छोटे छोटे नोट्स लिख सकते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन एडिशन टू द सेंडर, सेंडर के अलावा ये जो फॉर्म है ये किससे साइन होता है? दैट इज पेई। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन जो है, इट्स सेंट बाय पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस इसको सेंट बैक करता है। किसको देता है वापस? वो देता है सेंडर को, वो हमें देता है ये वापस आफ्टर डैश साइन इट, आफ्टर रिसीवर साइन इट। रिसीवर जब पैसे रिसीव कर लेता है तब वो साइन करता है और वो स्लिप वो हमें देते हैं एज अ प्रूफ कि हमने आपका पैसा सेफ तरीके से आपके इंसान को पहुंचा दिया है। द स्पेस ऑफ कम्युनिकेशन क्यों होता है? स्पेस ऑफ कम्युनिकेशन छोटे छोटे मैसेजेस लिखने के लिए होता है। द फॉर्म है 6 सेक्शंस, 6 सेक्शंस होते हैं। सेंडर को कितने फिल करने होते हैं? सेंडर को, सेंडर को 4 सेक्शंस भरने होते हैं। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड द लास्ट सेक्शन विच इज ऑप्शनल। एंड रिसीवर को 2 सेक्शन फिल करने होते हैं। लेट अस बिगिन द चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सो एक घर है और पूरी की पूरी वैली में एक अकेला। Sat on the crest of a low hill, that means एक छोटी सी हिल, एक नीची हिल के टॉप पे, एकदम टॉप पे कौन सा है? वो घर है। उस हाइट से, यानी उस घर की हाइट से, वन कुड सी, एक इंसान को क्या दिख सकता है? रिवर दिख सकती है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। सो एक खेत दिखता है, एक फील्ड दिखती है, एक जमीन दिखती है जो कि किससे भरी हुई है? राइप कॉर्न। राइप कॉर्न मीन्स पके हुए भुट्टे, पके हुए मक्का। डॉटेड विद फ्लावर्स, यानी उन सब के ऊपर क्या है? फ्लावर्स है, जो हमेशा क्या प्रॉमिस करता है? गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल। द ओनली थिंग दैट वाज नीडेड वाज अ डाउन पोर और एट लीस्ट अ शावर। सो अभी अर्थ को एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी डाउन पोर, यानी बारिश, और एटलीस्ट अ शावर। आपको पता होगा कि बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो बारिश के लिए यूज किए जाते हैं। रेन भी बारिश है, ड्रिजलिंग भी बारिश है, डाउनपोर भी बारिश है, शावर भी बारिश है। सो डाउनपोर और शावर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सी, डाउनपोर होता है अचानक से सडनली कोई बारिश होती है जो कि इंटेंस होती है, हैवी होती है, तो उसको डाउनपोर बोलते हैं।
ना शार क्या होता है? शार होता है जब बारिश थोड़ी देर के लिए होती है, फिर नहीं होती है, फिर हल्की फुल्की होती है, फिर नहीं होती है, उसको शार बोलते हैं। सो अर्थ को एक डाउनपोर की जरूरत थी, और डाउनपोर ना भी हो तो कम से कम एक शार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो न्यू हिज फील्ड। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स बहुत करीब से जानना। लेंचो अपनी फील्ड को, अपनी जमीन को, अपनी खेत को बहुत ज्यादा करीब से जानता था। एंड ही हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सो उसने पूरे दिन कुछ काम नहीं किया, एक ही काम किया कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा कि कब बादल आएंगे और कब बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू हैव सम वाटर वुमेन। तो वो बोलते हैं कि अब 110% बारिश आने वाली है। गेट सम वाटर मीन्स बारिश आने वाली। ये वुमेन किसको बोलता है? अपनी वाइफ को। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स डिनर। सो वो लेडी क्या प्रिपेयर कर रही थी? डिनर। और वो रिप्लाई करती है यस, गॉड विलिंग। दैट मीन्स हाँ, जैसी प्रभु इच्छा। अगर भगवान चाहते हैं तो पक्का बारिश होगी। द ओल्ड बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। सो जितने घर में बड़े बच्चे थे, एज इन एल्डरली थे, वो बच्चे तो क्या कर रहे थे? फील्ड में काम कर रहे थे। और जो छोटे भाई बहन थे, जो छोटे थे, वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। सो फिर वो लेडी जो है घर की, वो सबको बुलाती है, कम फॉर डिनर, यानी डिनर बन गया है, डिनर करने आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। खाना खाते हुए ही क्या हुआ? वही हुआ जो लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। यानी पहले से ही उसने बोला था कि बारिश आने वाली है। एक्चुअली बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लग जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट द ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन। दूर से क्या दिख रहा था? बड़ा सा पहाड़ दिख रहा था। किस चीज का पहाड़? माउंटेन्स का पहाड़। द एयर वॉज फ्रेश, द एयर वॉज स्वीट। आपको पता होगा कि जब बारिश होने वाली होती है तो बहुत मीठी सी हवा होती है, बहुत फ्रेश हवा होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ रेन। सो वो आदमी जिसको पता था कि उसकी फसल के लिए एक ही चीज की जरूरत है, विच इज रेन, विच इज डाउनपोर, तो वो सिर्फ उसको एंजॉय करने के लिए, उस प्लेजर को फील करने के लिए बाहर चला जाता है। When he returned, he exclaimed, जब वो वापस आता है रूम में तो वो एक चीज बोलता है। वो क्या बोलता है? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या काफी बार एग्जाम में आया है। ये पैराग्राफ को आप मार्क कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है दैट दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द स्काई, दीज आर न्यू कॉइन्स। तो वो डायरेक्टली कंपेयर करता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, ये जो है वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो कॉइन्स है, ये तो सिक्के गिर रहे हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स। बड़ी ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है? 10 सेंट से। और छोटी ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है? 5 से। अब ये क्वेश्चन आपका आता है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर क्यों किया है? सो लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि ये बारिश जो है ये उसको हार्वेस्टिंग देगी। गुड हार्वेस्टिंग मींस गुड मनी, घर में पैसा आएगा। सो इसीलिए उसने डायरेक्टली उसको कंपेयर किया है कि ये बारिश हमारे लिए बारिश नहीं है, ये सीधा हमारे लिए पैसों की बारिश है, क्योंकि इससे अब हमारी फसल अच्छी होगी, घर में पैसा आएगा। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइट कॉर्न। बहुत सैटिस्फैक्शन होती है। एक किसान का सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन यही है कि जब उसकी फसल को पानी चाहिए तभी भगवान बारिश दे दे। तो वो अपनी फील्ड को देखता है ऑफ राइप कॉर्न विच इज अप विद द फ्लावर्स। ऐसा लगता है उसका पूरा राइप कॉर्न का फील्ड जो है, इट इज ड्रेप्ड, ड्रेप्ड यानी पूरा ढक चुका है, किसमें? इन द कर्टेन ऑफ रेन। बारिश गिर रही है तो वो पर्दे जैसी लग रही है, और वो पूरे पर्दे में ढक चुका है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आप ये वाला पैराग्राफ मार्क करेंगे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि एकदम से क्या हुआ? एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलना स्टार्ट हुई। एंड अलोंग विद द रेन, बारिश के चलते चलते साथ साथ कौन आ गए? लार्ज हेल स्टोन। सी लार्ज हेल स्टोन मीन्स बड़े बड़े ओले। बड़े बड़े ओले यहाँ पे हमें दिखने स्टार्ट हो गए। तो ओले क्या करते हैं? ओले बेसिकली हैवी होते हैं। सो हैवी होते तो वो फसल को गिरा देते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता है? वो उसको सिल्वर कॉइन्स बोलता है, क्योंकि अगर वो बहुत कम अमाउंट में गिरे तो वो कभी भी फसल को नुकसान नहीं करते। सो व्हाट हैपेंस देन? तो वो बोलता है कि ये सिल्वर कॉइन्स है।
द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। अब बच्चे क्या करते हैं, हम भी घरों में क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो हम भाग के जाते हैं क्योंकि हमें भी ओलों को इकट्ठा करना होता है, हमें भी हेलस्टोन्स को इकट्ठा करना होता है, तो बच्चे दौड़ के जाते हैं उन फ्रोजन पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। उसने बोला अब तो बुरा हो रहा है। आई होप इट passes क्विकली। सो मैं सिर्फ प्रे कर सकता हूँ कि भगवान ये जल्दी पास हो जाना चाहिए, यानी ये जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली। वो चाहता तो है लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। कम से कम 1 घंटे के लिए ओले यानी हेल स्टोन्स गिरते हैं। द गार्डन, द हाउस, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, बल्कि पूरी की पूरी वैली पे। तो अभी पूरी फील्ड कैसी हो जाती है, वाइट। ऐसा लगता है एज इफ इट इज कवर्ड विद सॉल्ट। देखने में ऐसा लगता है कि नमक गिर गया हो। सो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है ये कि जब आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट हैपेंड कि लेंचो का क्रॉप खराब हो गया, तब आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इट वाज रेनिंग बट ऑल ऑफ अ सडन क्या ब्लो करा, हवा। सो अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, उसके बाद हेल स्टोन्स आए एंड द हेल स्टोन्स रेन्ड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। 1 घंटे के लिए वो रेन, एक हेल स्टोन्स गिरते रहे, एंड फाइनली द होल valley was covered, the whole field was covered with the hailstones. Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचा. The corn was totally destroyed. So जो corn है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया. The flowers were gone from the plants. Plants के ऊपर से सारे flowers टूट गए. Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो का पूरा पूरा सोल जो है, उसकी आत्मा जो है वो सैडनेस से फिल हो गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. आपने देखा कि जब स्टॉर्म खत्म हो जाती है, अब आप देखिए जितना भी आपको पिक्चराइजेशन में दिखाया है, उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई है। तो वो अपने बेटों को बोलता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये बोलता है, द प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this. The plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. सो अगर यहाँ पे लोकस्ट मतलब होता है टिड्डा, टिड्डों का झुंड भी अगर आया होता ना, तो उसमें उसने थोड़ा सा तो फसल छोड़ दिया होता. सी व्हाट हैपेंस इज, जब टिड्डों का झुंड किसी फील्ड पे आता है तो वो उनके जितनी भी फसल होती है उसको खा जाता है. लेकिन खाते वक्त कुछ कुछ जगह तो छूट जाती है, पूरा का पूरा झुंड आता है. इसीलिए वो ये रिमार्क देता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट आया होता तो फिर भी थोड़ा कुछ छूट गया होता, लेकिन हेल ने तो थोड़ा भी कुछ भी नहीं छोड़ा. सो उसके बाद वो एक रिमार्क बोलता है कि इसके बाद वी विल हैव नो कॉर्न. तो यानी ये साल हमारे पास एक भी कॉर्न नहीं होने वाला है. दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन. वो रात उनके लिए बहुत सॉरोफुल थी. फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, आपको पता होगा कि फार्मर की एक ही कमाई होती है, वो उसकी फसल. सो अगर फसल ही खराब हो गई तो पूरा साल खराब हो जाएगा. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. यानी जितना हमने काम किया, ऑल ऑफ इट इज वेस्ट नाउ. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई अब हमारी मदद नहीं कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. ये पूरे साल हम भूखे मरने वाले हैं. लेट अस सी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें आते हैं इतना पढ़ने के बाद कि नहीं. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. लेंचो किस चीज की होप लगा के बैठा था. लेंचो वाज ओनली होपिंग फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. व्हाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन्स. उन्होंने रेन ड्रॉप्स को कॉइन से क्यों कंपेयर किया है. बिकॉज रेन विल गिव गुड हार्वेस्ट. गुड हार्वेस्ट विल गिव देम प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ. इसलिए उसने रेन ड्रॉप को कंपेयर किया है कॉइन के साथ. हाउ डिड द रेन चेंज. मैंने आपको बोला था कि आपको एक क्वेश्चन आता है कि रेन कैसे चेंज हुई. सबसे पहले क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू. सबसे पहले स्ट्रॉन्ग विंड आई और उसके बाद उसको अकंपनी किसने किया, हेल स्टोन को. What happened to Lencho's field? लेंचो की फील्ड को क्या हुआ. Lencho's field was completely destroyed. What were Lencho's feeling when the hail stopped?
जब हेल स्टॉप हुई तो लेंचो की क्या फीलिंग थी? लेंचो ने एक रिमार्क तो ये किया था दैट द प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कि अगर टिड्डों का झुंड आया होता तो फिर भी थोड़ी फसल बचती, बट हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और क्या फीलिंग्स थी? ही वॉज सैड and he declared that this year we will go hungry. But in the hearts of all who lived in that solitary house, in the middle of the valley, there was single hope, help from God. So the hearts of all means जितने भी उस घर में, solitary घर means अकेला घर, पूरी वैली में एक ही तो घर था। उस घर में जितने भी मेंबर्स थे उनकी एक ही होप, एक ही आस, एक ही उम्मीद रह गई थी, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। आपने देखा होगा कि जब हम लाइफ में बहुत बुरे फेज में होते हैं तो हम भी आगे भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि अभी कुछ सहारा नहीं है तो आप हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। डोंट बी सो अपसेट even though it seems like a total loss, remember no one dies of hunger. सो लेंचो बोलता है कि अपसेट मत हो। ये वो किसको बोलता है? अपने घर वालों को। कि इवन दो हम मुझे पता है कि हमारा टोटल लॉस हो गया है, बट रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। आपने ये एवरीडे लाइफ में बातें सुनी होगी जहां लोग बोलते हैं कि भगवान ने अगर हमें भेजा है तो रास्ता भी भगवान ही दिखाएगा, कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता क्योंकि भगवान उसे किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो वो यही बोलता है कि ऐसा ही तो लोग कहते हैं कि कोई भी कभी भूखा नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of one hope. उसी एक होप के बारे में सोचता रहा, which is the help of God, whose eyes, as he had been instructed. Instructed means हमें जैसे इंस्ट्रक्शन मिलती है, ऐसे बचपन से हमें लिखाया, पढ़ाया, सिखाया जाता है कि भगवान हमेशा आपको देखते रहते हैं। तो वो बोल रहा है जैसी मुझे इंस्ट्रक्शन मिली थी, उस हिसाब से तो भगवान की आंखें जो हैं वो हमें हमेशा देखती रहती है। तो इट मीन्स कि वो मुझे मेरे डिफिकल्ट फेज में भी देख रही होंगी। इवन व्हाट वाज डीप इन वंस कंसाइंस, मैंने तो ये सुना है कि जो हम बोलते भी नहीं है, जो हम दिखाते भी नहीं है, वो भी भगवान जानता है। यानी अपना इनर सेंस भी भगवान पहचानते हैं, तो फिर वो ही मेरी मदद करेंगे। नाउ Lencho was an ox of a man. Very important, another very important point जो क्वेश्चन में बैक टू बैक पूछा जाता है, ये सीबीएसई ने भी बहुत बार पूछा है। द लेंचो was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. So ये जो है लाइन है जो ये बोलती है कि he was an ox of a man. सो आदमी के रूप में बैल होने का क्या मतलब है? ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब क्या है? ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है। जितना एक बैल काम कर सकता है उतना ही लेंचो कर सकता है। सो ही वर्क्स लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट ही स्टिल न्यू हाउ टू राइट। सो यहाँ पे बट यूज क्यों किया है? ये एक ऐसी चीज दिखाई है जो जनरली नहीं होती है। एक इंसान जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, जो फील्ड में लगा रहता है पूरा टाइम, जनरली उनको पढ़ाई नहीं आती है, ऐसा यहाँ पोर्ट्रे किया गया है। बट इसीलिए बट का यूज करके बोला है कि वो ऑक्स ऑफ अ मैन तो है, मेहनती भी है, फील्ड में भी लगा रहता है, लेकिन उसको राइटिंग आती है, यानी उसको लिखना पढ़ना आता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। सो फॉलोइंग संडे वो क्या करता है? डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह सुबह। डे ब्रेक पे वो एक लेटर लिखता है विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, और वो खुद उसको टाउन ले जाता है एंड प्लेस इन द मेल। मेल के अंदर डाल देता है, बॉक्स के अंदर डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो कुछ नहीं था, बस क्या था? एक लेटर टू गॉड। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज। सो जैसे हमारे यहाँ पैसाज होता है, वहां की करेंसी क्या है? पेसोज। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। सो क्यों मांगे उसने 100 पेसोज? कि पहले तो मुझे मेरी फील्ड को दोबारा से बोना है, और फील्ड तो एक दिन में नहीं बोई जाती है, एक दिन में फसल नहीं उगती है। और तब तक रहने के लिए, तब तक टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स,
बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। वो पूरी कहानी यहाँ नहीं लिखी है, आगे डॉट 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 दिया है, दैट मीन्स बाकी उसने पूरी कहानी बताई, कैसे हेल स्टोन्स आए, कैसे क्रॉप अब हुई। सो हमारा एजेंडा है कि उसने क्या मांगा, 100 पेसोस। किस लिए? एक तो मुझे फील्ड ग्रो करनी है, दूसरा जब तक फील्ड ग्रो नहीं होती अपना घर भी चलाना है। यहाँ से आपको उसकी कुछ क्वालिटीज पता चलती है। क्वालिटीज क्या है? सबसे पहले आपको पता चलता है कि वो एक ऑनेस्ट इंसान है। ऑनेस्ट क्यों? क्योंकि अगर भगवान को लेटर ही लिखना है, इतना ब्लाइंड भरोसा है ही कि भगवान हेल्प करेंगे ही करेंगे, तो 100 की जगह 1000 मांग सकता था। इनफैक्ट वो तो ये भी कह सकता था कि भगवान कुछ ऐसा करो कि मेरी फील्ड दोबारा ग्रो हो जाए। भगवान कुछ ऐसा करिए कि टाइम रिवर्स कर दीजिए। नहीं तो अगर पैसे की ही बात करें तो 100 पेसोस ही क्यों मांगे? 1000 पेसोस भी मांग सकता था, 1 लाख पेसोस भी मांग सकता था, 10,000 पेसोस भी मांग सकता था। तो वो सिर्फ इतना मांगता है जिसमें एक नई फील्ड ग्रो कर सके और दूसरा तब तक का उसका गुजारा हो सके। ही रोट टू गॉड ऑन एन एनवलप। आपको पता होगा, आपने लेटर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी कि हम रिसीवर्स और सेंडर्स एड्रेस दोनों लिखते हैं। तो रिसीवर में उन्होंने नाम क्या लिखा, टू गॉड, एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड एंड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प। पोस्ट ऑफिस गया, स्टैम्प उठाई, स्टैम्प उठा के लेटर डाली और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman, एक एम्प्लॉय आया जो क्या था, एक पोस्टमैन था, also helped at the post office, went to his boss, अपने बॉस के पास गया हंसते हंसते, half laughing heartedly. Do you know कि वो पोस्टमैन क्यों हंस रहा था? क्योंकि ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो, एक तो देखिए आप भी भगवान से प्रे करते हैं, हम भी भगवान से प्रे करते हैं, हम, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो भगवान से प्रे नहीं करता, लेकिन सच में ही लेटर लिख देना और एड्रेस भी लिखा है भगवान, यानी पोस्ट ऑफिस, वो चाहता है कि पोस्ट ऑफिस वाले भगवान के पास लेटर पहुंचाए। तो वो बहुत हंसे हंसते अपने बॉस के पास जाता है और उसको लेटर टू गॉड दिखाता है। नेवर नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। जितने साल से वो पोस्टमैन बना है उसने आज तक ऐसा अजीबोगरीब एड्रेस नहीं देखा। एड्रेस कौन सा? गॉड। पोस्टमास्टर, अ फैट एंड एमिएबल। आपके लिए दूसरा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है, इज पोस्टमास्टर। वो एक मोटा, फैट, एमिएबल मींस फ्रेंडली फेलो है, एक फ्रेंडली इंसान है। ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वो भी देखता है तो बहुत जोर जोर से हंसता है। बट ही इडियटली टर्न्ड सीरियस। और ये जो लाइन है, ये सीबीएसई ने 2 से 3 बार पूछ ली है। सो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो हंस रहा था तो एक ही सेकंड में वो सीरियस क्यों हो जाता है। और इनफैक्ट इसी साल के सीबीएसई पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। सो इतना सीरियस ऑल ऑफ अ सडन क्यों हो जाता है? टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क ही कमेंटेड, और ये है उसके सीरियसनेस का रीजन, व्हाट फेथ। यानी वो बोलता है कि भाई मानना पड़ेगा, क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। आई विश, जिस भी इंसान ने लेटर लिखा है, मेरा भी फेथ वैसा होता। बिकॉज हम कैसा फेथ रखते हैं बच्चे? हम ऐसा फेथ रखते हैं जो हमारा कभी है और कभी नहीं है। या कितने लोगों में से हम जैसे तो कंडीशनल फेथ रखते हैं कि हमारी हर चीज पूरी हो रही है तो फेथ है, नहीं हो पा रही है तो फेथ खत्म। हम भी भगवान पे फेथ रखते हैं, लेकिन इतना ब्लाइंड तो हम भी नहीं रखते कि हम लेटर ही लिखने बैठ जाएं। तो कोई इंसान अगर सच में लेटर ही लिखने लग गया तो उसका फेथ तो बहुत ही ब्लाइंड होगा। स्टार्टिंग अप विद द कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। सो इन, ये दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, in order not to shake the writer's faith in God. सो वो नहीं चाहता था, वो उसने ऐसा सोचा पोस्टमास्टर ने कि दुनिया में कोई एक या एक दो तीन लोग ही होंगे जिनका ऐसा फेथ होगा। सो ऐसे इंसान का फेथ नहीं तोड़ना चाहिए। शेकिंग द फेथ मीन्स फेथ नहीं तोड़ना है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर। बिकॉज वो तो एक प्रैक्टिकल इंसान है, उसको पता है कि भगवान के पास तो लेटर नहीं जा सकता, और अगर लेटर का जवाब नहीं गया तो वो जो इंसान जिसने लेटर लिखा है यानी लेंचो, उसका भरोसा टूट जाएगा।
सो वो सोचता है कि किसी ने तो भगवान पे इतना भरोसा करा है, तो उसका भरोसा नहीं टूटने देंगे, लेट अस आंसर द लेटर, हम आंसर करेंगे। बट व्हेन, तब तक पोस्ट मास्टर को ये नहीं पता था कि लेटर जो है वो एक्चुअली क्या है। बिना लेटर खोले ही उसने डिसाइड किया कि लेंचो, यानी जो भी है कैरेक्टर जिसने भी लेटर लिखा है, उसका भरोसा तो बचाना पड़ेगा। बट व्हेन ही ओपन द लेटर, इट वाज एविडेंट that to answer it, it needed something more than goodwill. So अच्छाई के अलावा जब लेटर खोला, तब पता चला कि उसे भगवान से सिर्फ अच्छाई नहीं चाहिए, भगवान से सिर्फ प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसे तो एक्चुअली पैसे चाहिए। सो उसको, क्योंकि देखिए जब अब तक लेटर नहीं खोला तब तक आपको क्या लगेगा, मे बी वो भगवान को अपना दुख सुना रहा हो, तो वो भी एक लेटर लिख देगा ताकि वो भगवान की तरफ से लेटर लिख दे और वो इंसान खुश हो जाए। लेकिन लेटर खोला तो सिर्फ इंक, यानी लिखना, गुडविल, पेपर, ये सब नहीं चाहिए था। बट अब तक तो पोस्ट मास्टर ये फैसला ले चुका था, रेजोल्यूशन का मतलब होता है ये निर्णय ले चुका था, ये प्रण ले चुका था कि मैं तो हेल्प करूंगा। सो ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, यानी जो उसने सोचा था वो उस पर टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। उसने ऑफ कोर्स उतने पैसे उसके पास भी नहीं थे, तो उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे। एंड ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उनसे तो मांगे एज द एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपनी भी सैलरी का एक हिस्सा दे दिया। सेवरल फ्रेंड्स वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और बहुत सारे फ्रेंड्स को तो उसने oblige करा कि प्लीज दे दो इन द एक्ट ऑफ चैरिटी, की थोड़ा दान पुण्य कर दो, दे दो। सब कुछ करने के बाद इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर ऑल टुगेदर 100 pesos। सब कुछ करने के बाद भी वो 100 pesos गैदर नहीं कर पाया। So he was able to send the farmer only a little more than half. आधे से ज्यादा कलेक्ट हो गया था, यानी 50% से ज्यादा तो कलेक्ट हो गया था, बट 100 pesos नहीं हुए थे। He put the money in an envelope, address लिख पेंचो का, and this question came। ये क्वेश्चन भी आया था 2-3 साल पहले। उसने सिग्नेचर भी किया गॉड का। क्वेश्चन आया था कि पोस्ट मास्टर ने सिग्नेचर क्यों किया गॉड के नाम से, क्योंकि वो लेंचो को ये ऐसा दिखाना चाहता था कि भगवान ने ही तुम्हें लेटर रिटर्न करा है, ताकि उसका फेथ एज इट इज बना रहे। अगर वो कोई सिग्नेचर नहीं करता तो वो लेटर किसी का भी हो सकता था। तो उसने गॉड लिखा, क्योंकि लेटर किसको आया था, गॉड। तो जवाब भी किसने दिया, गॉड। तो हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो का किस में फेथ था, गॉड में। व्हाट डिड ही डू, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। हु रीड द लेटर, लेटर एक्चुअली किसने पढ़ा, लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। देखिए पोस्टमैन ने नहीं पढ़ा था, पोस्टमैन तो सिर्फ एड्रेस देखते ही हंस गया था। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया, पोस्ट मास्टर डिसाइडेड नॉट टू शेक द फेथ ऑफ सच अ मैन। एक ऐसे इंसान का फेथ वो ना खराब करे। सो ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू हेल्प दैट मैन। द फॉलोइंग संडे, यानी आने वाले संडे जो भी था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। जो यूजुअल टाइम पे वो आता था उससे भी जल्दी आ गया, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। उसने पूछा पोस्टमैन से कि मेरा कोई लेटर आया है कि नहीं आया। इट वाज पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। सो जनरली तो पोस्टमैन लेटर देते हैं, पोस्ट मास्टर्स तो कभी नहीं देते हैं। वो दिन पोस्ट मास्टर ने खुद लेंचो को लेटर दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. Now contentment means satisfaction। आपने देखा होगा कि जब आप और हम भी कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे हिसाब से अच्छा काम, किसी गरीब का मदद कर देना, कुछ भी ऐसा एक्ट ऑफ चैरिटी कर देना, कुछ भी गुडनेस दिखा देना, हमें भी अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो आज एक अच्छा काम किया। सो पोस्ट मास्टर ने भी जब उसको लेटर दिया तो उसको एक कंटेंटमेंट हुई, एक सेटिस्फेक्शन हुई कि उसने कोई गुड डीड की है, एक अच्छा कर्म किया है। Looked on from his office. लेंचो showed not a slightest surprise। ये लेंचो का फेथ दिखाता है कि आपको अगर लेटर मिला तो आपको तो शॉकिंग लगना चाहिए था कि भगवान का लेटर ही आ गया। उसने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। इससे पता चलता है उसका कॉन्फिडेंट, कि उसको 110% भरोसा था कि लेटर तो आएगा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। बट
ऑल ऑफ अ सडन वो क्या हो जाता है, एंग्री। एंग्री क्यों हो जाता है, बिकॉज व्हेन ही काउंटेड द मनी, तब गुस्सा होता है और एक चीज बोलता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड, और गॉड कभी मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई भी नहीं कर सकते। आप देखिए कितना इंटेंस फेथ है, कितना ज्यादा फेथ होना अच्छी बात है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है उसको भगवान पे कि पहला, एक वो गलती नहीं कर सकते, दूसरा जो मैंने मांगा उसको मना भी नहीं करेंगे, वो इतना श्योर था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द पेपर एंड इंक, फटाफट से विंडो पे गया, बोला एक पेपर दे दो और इंक दे दो, इंक मीन्स पेन दे दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, कुछ तो लिखना शुरू किया उसने। रिंकलिंग हिज ब्राउज, यानी अपने आईब्राउज को वो रिंकल कर रहा था। पता चल रहा था कि भाई लिखते हुए उसके आइडियाज जितने भी एक्सप्रेस कर रहा है सब फेशियल एक्सप्रेशंस पे आ रहे थे। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, स्टैम्प खरीदने के लिए, which he liked, and then he affixed to the envelope with the blow of a fist. Blow of a fist means अपने उसने मुट्ठी बंद करी, एक पंच बनाया और जोर से उसको मारा और एनवेलप चिपका दी। The moment the letter fell into the mailbox, अब ऑब्वियसली पोस्टमास्टर ने इतनी मदद की है, उससे ज्यादा एक्साइटेड तो कोई नहीं होगा कि मुझे पढ़ना है उसने क्या लिखा। इट सेड, वहां पे क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो भी मनी मैंने आपसे मांगी थी, ओनली 70 pesos reached मी, जो भी पैसे मैंने आपसे पहुंचे थे मेरे पास सिर्फ 70 पहुंचे हैं। अभी भी उसने ये नहीं लिखा आपने 70 भेजे हैं, बिकॉज उसको पता है भगवान गलती नहीं करते, भगवान तो 100 मांगे 100 भेजेंगे। सो मेरे पास सिर्फ 70 पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट। आप देखिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है इसमें। जैसे हम अपने पेरेंट्स से पूरे अधिकार से बात करते हैं, वो भगवान से पूरे अधिकार से बात कर रहा है कि बचे हुए पैसे मुझे भेज दो, यानी बचे हुए 30 pesos भी भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड टू मी थ्रू द मेल, इस बार मुझे पोस्ट करके मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। सो बाद में क्या बोलता है, मुझे पोस्ट से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर, जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, सारे के सारे चोरों का झुंड है। नाउ यू सी, जिस पोस्ट मास्टर ने अपने पोस्टमैन के साथ मिलके, एम्प्लॉयज के साथ मिलके उनसे डोनेशन मांग के लेंचो की हेल्प करी, लेंचो उन्हीं को बोलता है कि ये चोरों का झुंड है। सो व्हाट इज द मेन थीम? Let us discuss this after this oral comprehension check. Was Lencho surprised to find the letter? No. कि जब उसको पैसा मिला, was he surprised? बिल्कुल नहीं। What made him angry? फिर गुस्सा क्यों आया उसे? Because he only got 70 pesos और उसने डिक्लेयर किया that God can never do mistake. So क्योंकि आप क्लास 10 में हैं, तो आपके चैप्टर की लाइंस के अलावा आपके थीम भी आते हैं। What is the major theme? सबसे इंपॉर्टेंट थीम इसकी क्या है? सबसे पहले अगर लेंचो की बात करें, तो लेंचो की पावर है द अनवेवरिंग फेथ। एक ऐसा फेथ दिखाया है यहाँ पे। आप देखिए, अनवेवरिंग फेथ का मतलब है एक ऐसा फेथ जो डगमगाता ही नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, उसको पता है भगवान है, भगवान मदद करेंगे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दूसरा, यहाँ पे आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि जो लोग उसकी असली में मदद कर रहे हैं उसको तो वो चोर बोल रहा है। देन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे क्या है, नेचर का भी इम्पैक्ट दिखाया है। नेचर ही तो है। अगर हेलस्टोन्स नहीं आते तो आपको क्या लगता है फसल खराब होती? ना फसल खराब होती, ना चैप्टर बनता, ना कुछ होता। तो नेचर जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग भी हो सकता है, और अगर नेचर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, तो उसकी पूरी की पूरी फसल खराब भी कर देता है वो। कैरेक्टर स्केच की बात करें तो यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक, लेंचो, जिसकी अगर आप बात करें तो लेंचो में क्या है, इनोसेंट है, पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा मासूम है। इतना मासूम है तभी तो इतना ब्लाइंड फेथ है। दूसरा, दैट अनवेवरिंग फेथ, उसका फेथ कैसा है, ही इज नाइव, नाइव कह सकते हैं, बुद्धू कह सकते हैं, इनोसेंट कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग है।
बहुत हार्ड वर्किंग है, कैसे पता चलता है? बोला है उसको ऑक्स ऑफ अ मैन। देन ही इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांगता, उतने ही पैसे मांगता है जिसमें उसका सर्वाइवल हो सके, राइट? दूसरा कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर, जो एक हैप्पी कैरेक्टर है। देन ही इज फैट, ही इज एमिएबल, फ्रेंडली, और वो एक ऐसा काइंड पर्सनालिटी दिखाया है जो बेसिकली क्या करता है, सिर्फ लेंचो के फेथ को खराब ना करने के लिए, कि गलती से भी लेंचो का फेथ टूट ना जाए, इसके चक्कर में वो पूरा का पूरा लेटर लिखता है। इनफैक्ट उसमें पैसे भी डालता है, अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे एम्प्लॉयज, अपने सारे कुलीग्स की हेल्प लेके, राइट? सो यहाँ पे एक मेन थीम मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी कि फेथ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी डिसाइड करना है कि फेथ किस में रखना है। लेंचो ने गॉड में फेथ रखा, विच इज नॉट रॉन्ग, होना चाहिए, लेकिन लेंचो ने इंसानों में ही फेथ नहीं रखा। जो उसके आसपास के लोग हैं उन्हें वो भरोसा नहीं करता, और एक ब्लाइंड फोर्स को, ऑलमाइटी को, वो इतना भरोसा करता है कि अपने आसपास के लोगों को देखकर भी देखना नहीं चाहता। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेटर टू गॉड। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद द फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10।